दोस्तों, आज की कहानी बहुत ही छोटी सी है, लेकिन सीख बहुत बड़ी है। इसीलिए कहानी को अंत तक अवश्य सुनिएगा, क्योंकि जो सीख इस कहानी में छिपी है वो जीवन का दृष्टिकोण बदल सकती है। चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक धनी परिवार की कन्या का विवाह एक संयोग परिवार में हो जाता है। लड़का पढ़ा लिखा और अति सुंदर था, लेकिन बिल्कुल बेरोजगार था। हालांकि परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत ही अच्छी थी, किसी बात की कोई कमी नहीं थी, जिस कारण लड़के के माता पिता उसे कोई भी कार्य करने के लिए नहीं कहते थे और कहते थे कि बेटा तू हमारी इकलौती संतान है, तेरे लिए तो हमने बहुत सारी धन दौलत जोड़ दी है और जब तक हम कमा रहे हैं तो तुझे काम करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तू तो बस मज़े कर। इस बात को सुनकर उस लड़के की पत्नी बेहद चिंतित रहती थी, मगर किसी से अपने मन की व्यथा कह नहीं पाती थी। एक दिन एक महात्मा जो साल 6 महीने में उधर भिक्षा मांगने के लिए आते थे, अचानक उसी घर पर पहुंच गए और बोले कि माई एक रोटी की आस है। लड़की रोटी लेकर महात्मा को देने चल पड़ी। सास भी दरवाजे पर ही खड़ी थी। महात्मा ने लड़की से कहा, बेटी रोटी ताजी है या बासी? लड़की ने जवाब दिया कि महाराज रोटी बासी है। महात्मा चुपचाप कुछ देर खड़े रहे और कुछ देर बाद बोले कि बेटी मैं रोटी उसी दिन लेकर जाऊंगा जिस दिन रोटी ताज़ी होगी। यह कहकर महात्मा वापस मुड़कर चले गए। सास वही खड़ी सब कुछ सुन रही थी। जैसे ही सास ने बहू की बात सुनी, वह गुस्से में बोली कि तुझे ताज़ी रोटी भी बासी दिखाई पड़ रही है, तू तो हमारी नाक कटवाने में लगी हुई है। लड़की कुछ नहीं बोली, जिस कारण उस दिन तो मामला रफा दफा हो गया। धीरे धीरे समय व्यतीत होता गया और कुछ समय बाद लड़की के पति को रोजगार मिल गया। अब वह लड़की बहुत खुश रहने लगी। कुछ दिन बाद पुनः वही महात्मा जी वापस फेरी लगाने आए और उस लड़की के ससुराल जाकर फिर से रोटी मांगने लगे। बहू महात्मा जी के लिए रोटी लाई तो महात्मा जी ने फिर से वही सवाल किया कि बेटी रोटी ताज़ी है या बासी? बहू ने जवाब दिया कि महात्मा जी आज की रोटी एकदम ताज़ी है। महात्मा ने रोटी ले ली और खुश होकर लड़की को बहुत सारा आशीर्वाद देते हुए कहा कि सुखी रहो बेटी, तुम्हारा घर हमेशा ताजगी से भरा रहे। सास आज भी दरवाजे पर खड़ी सारी बातें देख व सुन रही थी। अब उससे रहा नहीं गया। वह बहू के पास गई और पूछा कि बहू मुझे एक बात बता दे, उस दिन भी रोटी ताज़ी थी और आज भी ताज़ी है, फिर उस दिन ताज़ी रोटी को तुमने बासी क्यों कहा था? महात्मा जी पास ही खड़े थे। उन्होंने बीच में कहा, अरे माँ, तू नहीं समझेगी, तू तो अज्ञानी है। तेरी बहू वास्तव में बहुत होशियार है। जब मैं पहले आया था तो इसने रोटी को बासी बताया था, क्योंकि यह उस समय तुम्हारे पति के कमाए हुए धन से बनी हुई थी। तुम्हारे द्वारा जोड़ा गया धन इसके लिए बासी के समान था, मगर अब तेरा बेटा रोजगार पर लग गया है और अपनी कमाई का ताज़ा धन लाता है, इसीलिए तेरी बहू ने उस दिन केवल रोटी का हाल नहीं बताया था, बल्कि पूरे घर की स्थिति का चित्रण कर दिया था। यह सुनकर सास महात्मा के पैरों में गिर पड़ी और गर्व से अपनी बहू को सीने से लगा लिया। दोस्तों, जीवन का सच भी यही है। माता पिता की जोड़ी गई पूंजी एक दिन काम तो जरूर आती है, लेकिन वह अस्थायी समाधान नहीं होती। अगर हम जुड़े हुए धन पर ही आश्रित रहेंगे तो एक ना एक दिन खत्म अवश्य हो जाएगा। इसीलिए हमें ताज़ा धन की आस करके सदैव प्रगति पथ पर निरंतर आगे बढ़ते रहना चाहिए। कहानी अच्छी लगी हो दोस्तों तो लाइक और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद दोस्तों।